हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ठीक है, इससे पहले हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर और भारत इज माई होम दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। यह है हमारा अ पिंच ऑफ स्नॉफ तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नॉफ। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अ पिंच ऑफ स्नॉफ का मतलब होता है, पिंच मतलब चुटकी, स्नॉफ मतलब नशा, यानी एक चुटकी नशा। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसके लेखक है मनोहर मालगोनकर और इसमें मेन कैरेक्टर है नानू काका। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 3 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नानू काका वेंट टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स, यानी नानू काका जो है गए थे ऑटो डीलर। कौन से ऑटो डीलर के पास नानू काका गए थे? तो वो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सिक्का ऑटो डीलर के पास वो गए थे कार को खरीदने के लिए। नानू काका स्टील वॉर, नानू काका जो है पहने हुए थे। नानू काका क्या पहने हुए थे? तो नानू काका पहने थे जोधपुरी कोट। ठीक है, नानू काका जो है जोधपुरी कोट पहने हुए थे। अगला है नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज राउंड द नरेटर्स हेड, यानी नानू काका जो है टाइड और ह्यूज एक बड़ा सा उसके सर पे जो है बांध दिए थे। नरेटर के सर पे टाई और नरेटर के सर पर एक बड़ा सा टर्बन बांधे थे। ठीक है, कैसा टर्बन बांधे थे? तो ये जो है बांधे थे नरेटर के सर पे, ये रेड टर्बन। क्या हुआ सर? समझ नहीं आया क्या कमेंट क्लास में? पढ़ा दिए? अगला देखते हैं। तो नानू काका जो है नरेटर के सर पर यानी लेखक के सर पर क्या बांधे थे? तो रेड थोड़ी होगा, सॉरी। तो देखते हैं 4 नंबर। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डॉट डॉट राउंड द नरेटर्स हेड, यानी नानू काका जो है टाइड और ह्यूज, ह्यूज कहने का अर्थ है बड़ा, एक बड़ा सा राउंड किए थे, मतलब सर पे बांधे थे। किसके सर पे बांधे थे? तो नरेटर, नरेटर मतलब लेखक, लेखक के सर पे नानू काका ने क्या बांधे थे? तो ऑरेंज टर्बन बांधे थे। ऑरेंज टर्बन कहने का अर्थ है नारंगी पगड़ी बांधे थे। ठीक है, अगला है नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नॉफ बॉक्स एंड टूक अ, यानी नानू काका जो है ओपेन खोलते हैं, हिज सिल्वर स्नॉफ बॉक्स, अपना नशा का जो सिल्वर बॉक्स होता है उसको खोलते हैं। एक सिल्वर बॉक्स होता है जैसे हम लोग खैनी को रखते हैं, ठीक है, वैसे ही बॉक्स होता है स्नफ के लिए, नशा के लिए। वैसे ही एक सिल्वर का बॉक्स रखे तो उसको खोलते हैं और टूक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तब पिंच, एक चुटकी नशा को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, एक चुटकी नशा लेते हैं। 5वां है नानू काका वेंट टू विजिट द डॉट डॉट मिनिस्टर, नानू काका जो है वेंट गए थे, वेंट मतलब गए थे, विजिट द मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर से मिलने गए थे? कौन से मिनिस्टर से मिलने गए थे? तो ये जो है वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे। ठीक है, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए गए थे। अगला है हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कौन, कौन लेता है अ पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी नशा।
कौन लेता है एक चुटकी नशा? तो ये लेते हैं नानू काका, जो मेन कैरेक्टर है नानू काका, वही जो है एक चुटकी नशा को लेते हैं। ठीक है। और है नानू काका बिफोर ही स्पोक। नानू काका जो है बोलने से पहले, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? तो बोलने से पहले वो जो है इनहेल्ड सॉम स्नफ, कुछ नशा लेते हैं। यानी बोलने से पहले क्या करते हैं? कुछ नशा लेते हैं, एक चुटकी नशा लेते हैं अपने स्नफ बॉक्स से। अगला देखते हैं, मनोहर मालगोनकर्स अ स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड। मनोहर मालगोनकर का ये जो स्टोरी है वो जो है फुल ऑफ वीट, वीट है और क्या है? तो बहुत ही हम्बर है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्बर है, हास्य है। ठीक है। ये जो मनोहर मालगोनकर का स्टोरी है पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो हास्य है, हम्बर है। 9 नंबर है, नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। यानी नानू काका जो है, नानू काका मैनेज कर लिए, व्यवस्था कर लिए, वो ट्रेवल किए थे सेकेंड क्लास, ट्रेवल किए थे सेकेंड क्लास के बोगी में। कौन से टिकट पर? द टिकट ऑफ डॉट डॉट, कौन से टिकट पे वो सेकेंड क्लास के बोगी में जो है ट्रेवल किए थे? तो थर्ड क्लास के टिकट पर। यानी टिकट लिए थे, थर्ड क्लास के टिकट लिए थे। ठीक है। बट वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास का जो है ट्रेवल किए थे। अगला है, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल कौन किया था? नानू काका के साथ फ्री में, मुफ्त में यात्रा कौन किया था? तो कीटेन, कीटेन मतलब बिल्ली, एक बिल्ली के बच्चे थी जो मुफ्त में ट्रेवल की। ठीक है। स्टोरी सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बिल्ली के बच्चा थी जो मुफ्त में ट्रेवल की थी, इसका टिकट वगैरह नहीं लगा था। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ इस चैप्टर में, अ पिंच ऑफ स्नफ इस चैप्टर में जो माँ है वाज वेटिंग एट द फॉर हर ब्रदर। अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर में माँ इंतजार करती थी, वो इंतजार कर रही थी अपने भाई का। कहां पे इंतजार कर रही थी अपने भाई का? तो वो जो है डोर स्टेप, यानी दरवाजे पर जो है अपने भाई का इंतजार कर रही थी। लेखक की जो माँ है ना, वो अपने भाई का जो है दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, डोर स्टेप पर। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को इंस्टॉल्ड किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। नानू काका जब दिल्ली आए थे तो उनको कौन से रूम में रखा गया था? इंस्टॉल्ड किया गया था। ठीक है। तो उनको रखा गया था ऑथर्स बेडरूम, जो लेखक का जो बेडरूम था ना, उन्हीं के रूम में रखा गया था। ठीक है। उन्हीं के रूम में उनको रखा गया था। अगला है, द ऑथर हैड टेकन, ऑथर जो है टेक करते हैं। ठीक है। ऑथर जो है टेकन, यानी 2 days लीव, यानी लेखक जो है छुट्टी लेते हैं। माँ के कहने पे लेखक जो है कितना दिन का छुट्टी लेते हैं? तो 2 दिन का जो है, माँ के कहने पे लेखक 2 दिन का छुट्टी लेते हैं। नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाना था, इसीलिए माँ के कहने पर वो 2 दिन का छुट्टी लेते हैं। कौन? लेखक। ठीक है। अगला है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू,
नानू काका जो है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी आपातकाल में नानू काका जो है हमेशा कैसा लैंग्वेज बोलते हैं हमेशा, तो वो बोलते हैं हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, नानू काका को अगर जल्दी जल्दी बोलना होता है, ठीक है, इमरजेंसी में आपातकाल में बोलना होता है, तो वो जो अपने मदर टंग में बोलते हैं। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कर रहा है, नानू काका जो है सोचते हैं कि सेक्रेटरी जो ट्रीट कर रहा था इनके साथ वो कोल्डली मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार करे, बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट गॉन इन। अगर हम अच्छा कार नहीं लेंगे, बड़ा कार नहीं लेंगे, तो सेक्रेटरी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अगर हम अच्छे से कार में जाएंगे, बड़े कार में जाएंगे, तो सेक्रेटरी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, जिससे हम मिल सकते हैं। अब इधर का आंसर अगला है नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। यानी नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक, वो जो है एक चेक बुक को लेते हैं और रोट लिख देते हैं। चेक कितना का चेक लिखते हैं, तो 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज यानी 1000 का चेक लिख देते हैं उस चेक बुक पर। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है दिल्ली आए थे। क्यों आए थे नानू काका दिल्ली? टू सी सम मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला है नानू काका वॉज ऑथर। नानू काका जो है ऑथर्स के क्या लगते हैं, मतलब लेखक के नानू काका क्या लगते हैं। ठीक है, क्या लगते थे, तो लगते थे मैटरनल अंकल यानी मामा। नानू काका जो है लेखक के मामा लगते थे, मैटरनल अंकल लगते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला है द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट। ऑथर को, लेखक को क्या कॉम्प्लेक्स लगता है, यानी क्या जटिल लगता है, क्या बहुत ही खराब लगता है, जटिल लगता है। तो मिनिस्टर यानी मंत्रियों के प्रति जो हमें आना जाना जो होता है ना, मंत्री के प्रति दौड़ना पड़ता है इधर उधर, ये बहुत ही इनको कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ही जटिल लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्टर। नानू काका ट्रेवल्ड इन। नानू काका जो है ट्रेवल किए थे। कौन से बोगी में ट्रेवल किए थे? थर्ड क्लास के टिकट लिए थे, बट सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नॉफ वाज एन ऑन प्रोबेशन। यानी अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो चैप्टर है, इसमें लेखक क्या थे, प्रोबेशन पर लेखक क्या थे, तो ये जो है अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, अपर सचिव थे। ऑप्शन सी आंसर। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। यानी नानू काका जो है आए थे, कहाँ? दिल्ली आए थे। आखिर उनका क्या पर्पस था जो दिल्ली आए थे? ठीक है, उनका क्या पर्पस था जो दिल्ली आए थे? तो उनका उद्देश्य था, उनका पर्पस था टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलने का उनका उद्देश्य था। वो मंत्री से मिलने के उद्देश्य से दिल्ली आए थे। ठीक है, अगला है नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट
ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, यानी नानू काका जो है थर्ड क्लास के टिकट तो लिए थे बट सेकेंड क्लास में वो ट्रेवल किए। बिकॉज क्यों किए, क्या रीजन था कि वो सेकेंड क्लास में जो है ट्रेवल किए, टिकट लिए थे थर्ड क्लास का। तो उनका ये रीजन था देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास में जगह खाली नहीं था, बहुत ही भीड़ था, जगह खाली नहीं था, इसलिए इनको सेकेंड क्लास में ट्रेवल करना पड़ा, यात्रा करना पड़ा। ठीक है, अगला है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए क्लास कैरेज, यानी नानू काका जो है दरवाजे पर खड़े थे। स्टूड मतलब होता है खड़ा और डोरवे मतलब दरवाजे। नानू काका दरवाजे पर खड़े थे, कौन से क्लास के दरवाजे पे खड़े थे, तो वो जो है सेकेंड क्लास के दरवाजे पे खड़े थे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला है अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटेन बाई, ये जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नॉफ, इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी मनोहरलाल गोनकर। मनोहरलाल गोनकर, ये जो मनोहरलाल गोनकर है हैज रिटेन द लेसन, कौन से लेसन को लिखे हैं, तो ये लिखे हैं अ पिंच ऑफ स्नॉफ, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अगला है नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीज, नानू काका जो है लिखे थे, चेक लिखे थे, कितना रुपीज का चेक लिखे थे, तो ये लिखे थे 1000, 1000 कहने का अर्थ है 1000। ठीक है, वो जो है 1000 रुपए का चेक लिखे थे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, यानी वो दूसरा जो है महत्वपूर्ण पर्सन कौन था जिसके बारे में नानू काका प्लान कर रहे थे, वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके बारे में नानू काका प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो वो थे द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी मंत्री। पहला प्लान था सोहनलाल रतिराम के पास गए थे मिलने के लिए, तो वो इनका पहला प्लान था। दूसरा प्लान था कहाँ पे मिलने के लिए, तो मिनिस्टर के पास, यह उनका दूसरा प्लान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दूसरा प्लान था मिनिस्टर से मिलना। अगला है रतिराम वाज द सन, ये जो रतिराम है ये किसका बेटा है, तो रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर। डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी, इनमें से कौन जो है ह्यूमरस स्टोरी है, तो इनमें से हमारा अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस कहने का अर्थ है हास्य। ठीक है, अगला है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, कि आज के डेट में ईमानदारी से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, आज के डेट में ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा किसने कहा था। नॉथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये कहते हैं नानू काका, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, नानू काका कहे थे। अगला है was coming to visit the narrator's family, यानी कौन आ रहा था, विजिट कर रहा था नरेटर फैमिली, यानी नरेटर फैमिली में कौन विजिट कर रहा था, कौन आ रहा था नरेटर के फैमिली में, तो वो नानू काका आ रहे थे। नानू काका जो है विजिट कर रहे थे नरेटर के फैमिली में। ठीक है, देखते हैं अगला।
अगला है द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। यानी लेखक की जो माँ है वो कहती है किसी से, नरेटर से, लेखक की माँ जो है नरेटर से कहती है कि वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहती थी कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, वो जो है मंत्री से कैसे भी मिल लेंगे, ठीक है, वो उस योग्य है, मंत्री से मिल लेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, वेन एवर ही वांटेड, ठीक है, चाहे वो कुछ भी करके वो जो है मिल लेंगे मिनिस्टर से। अगला है द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन। वो कौन वक्ता जो है वाइट जोधपुरी कोट और टर्बन, कैसा टर्बन को वो बांधे थे? स्पीकर मतलब जो लेखक है वो जोधपुरी कोट तो पहने थे लेकिन सर पर कैसा टर्बन बांधे थे? टर्बन मतलब पगड़ी, तो ऑरेंज पगड़ी बांधे थे, सर पे वो ऑरेंज पगड़ी बांधे थे। अगला है नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका जो है रहने के लिए कहते हैं, कितना दिन के लिए रहने के लिए कहते हैं? तो वो जो है 2 या 3 दिन के लिए कहते हैं कि हम सिर्फ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, 2 और 3 डेज, सिर्फ हम 2-3 दिन ठहरेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं ठहरेंगे। इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। यानी अंडर सेक्रेटरी को, लेखक को कौन इन्फॉर्म करता है, कौन घोषणा करता है कि नानू काका आ रहे हैं? तो उनकी माँ घोषणा करती है, लेखक की माँ यानी मदर। ऑप्शन बी आंसर। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। यानी नानू काका जो है रिलेटेड, संबंध रखते थे, नरेटर एज ही वाज हिज मदर, यानी उसके माँ के वो क्या लगते थे, ठीक है। नरेटर जो है, नानू काका जो है लेखक के माँ के क्या लगते थे, क्या रिलेशन था? नानू काका का रिलेशन लेखक के माँ से कैसा रिलेशन था? तो भाई का रिलेशन था। लेखक की जो माँ थी, लेखक की माँ के भाई थे नानू काका, ठीक है। इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नॉफ। अ पिंच ऑफ स्नॉफ के मैन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है? तो नानू काका है। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका जो है वो जो है यूनिक क्वालिटी था उनमें टेलिंग करने का, लाइज। ऑप्शन सी आंसर। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज। नानू काका जो है हैंड ओवर किए यानी दे दिए चेक 1,000 रुपीज, 1,000 का जो चेक लिखे थे वो किसको हैंड ओवर कर दिए? 1,000 का चेक किसको दे दिए थे? तो धोबी को दिए थे, ठीक है, धोबी को वो चेक दिए थे। ऑप्शन बी आंसर। नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा of। यानी कहाँ के महाराजा के ये कहते हैं कि मैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मैं पुस्तैनिक पंडित हूँ, ज्योतिषी हूँ। कहाँ के महाराजा के? तो निनौर के महाराजा के मैं पुस्तैनिक पंडित हूँ यानी ज्योतिषी हूँ, ऐसा नानू काका कहते हैं। कहाँ के? तो निनौर के, ठीक है। अगला है
नानू काका वॉज अ वेरी मैन। नानू काका बहुत ही क्या थे? नानू काका वेरी मैन, कैसा आदमी थे? तो क्लेवर, बहुत ही चालाक आदमी थे नानू काका। अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज एन, अ पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? स्टोरी है, पोयम है, क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है अ पिंच ऑफ स्नॉफ। लास्ट क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो चैप्टर है इसमें डिटेल में कौन से कैरेक्टर के बारे में चर्चा किया गया है? तो नानू काका, डिटेल में, ठीक है, पूरी तरह से डिटेल में कौन से कैरेक्टर के बारे में चर्चा किया गया है, स्केच आउट किया गया है? तो नानू काका के बारे में। यह है मनोहर माल गोंडकर इज एन राइटर। मनोहर माल गोंडकर इज एन राइटर। मनोहर माल गोंडकर जो है एक राइटर है। कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं, ठीक है, ये इंडिया के राइटर है मनोहर माल गोंडकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो सेकेंड जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, 4th चैप्टर, उसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, ठीक है। जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम डेवलप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।